Good morning, my dear students. Welcome to our online classes. Hope that you all are fine and safe at home. In this video, I am going to explain Chemistry Chapter 1, which is for both Class 8 and Class 9. Because our book is the same for Class 9 and Class 8. Now come to the chapter number 1, page number 1 of chemistry. This is the chapter which is Introduction to Chemistry. Okay, this chapter is about Introduction to Chemistry. इस चैप्टर में हमें केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन करना है, स्पेशली फॉर 8th क्लास. आप लोग फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो प्लीज़ बी कंसंट्रेट इन दिस वीडियो. डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, उसे हम डिस्कस करते हैं. मैटर, उससे पहले केमिस्ट्री को समझने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए व्हाट द मैटर इज़. मैटर क्या चीज़ है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास जो भी चीज़ जगह घेरे, वजन रखे, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वेट इज कॉल्ड मैटर. मैटर की टाइप्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब जब हमारे साइंटिस्ट ने मैटर को डिस्कवर्ड किया, दे बिकम एलिमेंट. वो क्या बन गए, एलिमेंट बन गए. यानी उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खुसूसियात नोन हो गई. अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे आ जाइए. अब आपने मैटर समझ लिया तो केमिस्ट्री बहुत इजीली आप समझ जाओगे. केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात, कंपोजिशन, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है मैटर की. अच्छा, उस मैटर में जो कुछ चेंजेस आ रही है और जिस रूल से वो चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल से, वो सब भी केमिस्ट्री में आता है. मीन्स फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम. एल्युमिनियम आपके डेली रूटीन में यूज़ होने वाला एक मेटल है. या फिर आयरन, लोहा. ये एल्युमिनियम के आप यूटेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे बर्तन होते हैं, आपकी विंडोज़ में एल्युमिनियम लगी हुई है. आयरन आप लोग यूज़ करते हो. दिस इज़ अ मैटर. ठीक है, ये मैटर है. अब साइंटिस्ट ने उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, नोन हो गई, वो उनकी प्रॉपर्टीज सारी नोन हो गई. इट बिकम एलिमेंट. ये एलिमेंट बन गया. अब एल्युमिनियम क्या है, इसके अंदर क्या क्या खुसूसियात है, किससे रिएक्शन करके क्या नई चीज़ बनाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितने टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, कितने टेम्परेचर पे वो पिघलने के बाद बॉयल हो जाता है, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो बना हुआ है, उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं जब हम उसको जो है वो हीट अप करते हैं या कोई रिएक्शन कराते हैं, और किस लॉ से चेंजेस आ रही हैं, प्रिंसिपल्स यानी किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए उसके अंदर चेंजेस आ रही है. दैट इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री. यानी आपने मैटर आपका जो है वो उसको आपने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया तरीके से. ये केमिस्ट्री. इट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. नाउ टर्न द पेज. यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ इस पैराग्राफ में कि वक्त गुजरने के साथ साथ ओवर द सेंचुरीज, वो जिस तरह से सदियाँ गुजरती गई, वक्त गुजरता गया, केमिस्ट्री ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारी इंडस्ट्रीज़ में. बहुत सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं. अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ग्रीक पीरियड क्या था. यानी यूनानी दौर जो था उसमें बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, जैसे प्लेटो थे, एरिस्टोटल, डेमोक्रेटस. इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री में. बट इनकी
इंट्रोडक्शन कुछ अलग तरीके से था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि एलिमेंट होता है, इन्होंने ही बताया कि एलिमेंट्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है, केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं। ये सारा किस में काम हुआ, किस पीरियड में काम हुआ? ग्रीक पीरियड, यूनानी पीरियड में काम हुआ। अच्छा, इनकी जो थाउट थी वो ये थी कि तमाम मैटर जो है ना वो 4 चीज़ों से मिलके बने, आग, हवा, मिट्टी, पानी, ठीक है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, तमाम चीज़ें इन चीज़ों से मिलके बनी हैं और इन्हीं के मुताबिक रिएक्शन करती है। देन द मुस्लिम पीरियड, लेट्स मूव टूवर्ड्स मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड वॉज फ्रॉम 600 to 1600 आफ्टर दैट। अच्छा, ये केमिस्ट्री का जो पीरियड है मुस्लिम पीरियड, ये अल्केमिस्ट का पीरियड माना जाता है, सही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज, अच्छा यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम साइंटिस्ट का केमिस्ट्री की फील्ड में। बहुत सारी ब्रांचेस में साइंस की मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे एसिड्स, अल्कोहल्स, मेडिसिन्स मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड की। बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए, जस्ट लाइक बीकर, फनल। अब हम इनके साइंटिस्ट को डिस्कवर करते हैं कि इन्होंने क्या किया। 4 साइंटिस्ट यहाँ पे हमारे पास मेंशन हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जाबिर इब्ने हयान, जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ अल्केमी कहा जाता है। अल्केमी क्यों कहा गया? क्योंकि वो पीरियड ही अल्केमिस्ट का पीरियड कहलाया जा रहा है, मुस्लिम पीरियड। अच्छा, जाबिर इब्ने हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाइट लेड बनाया। अच्छा, इन्होंने तरीके बताए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। ये बात मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है अपने ओर से। जैसे आपके पास आयरन है, आपके पास एल्युमिनियम है, कॉपर, ये मेटल है, ये आप सबने देखे होंगे अपनी डेली रूटीन में। अब ये प्योर फॉर्म में अंडरग्राउंड नहीं होते। अब ज़मीन से हम इसे प्योर फॉर्म में ऐसे ही रॉड्स नहीं निकालते, आयरन की, एल्युमिनियम की रॉड्स नहीं निकालते, बल्कि ये रॉक्स की शक्ल में, पत्थर की शक्ल में मौजूद होते हैं ज़मीन के नीचे। इसमें ज़रात होते हैं आयरन के, एल्युमिनियम के, कॉपर के। उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसमें से हमें निकालना होता है प्योर फॉर्म में। तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होता है जो कि हमें बताया, किसने तरीका बताया? जाबिर इब्ने हयान ने। इस केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर 16 में डिटेल से हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि किस तरीके से ज़मीन से हम मेटल निकालते हैं और फिर उसको प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं अपनी डेली यूजेस के लिए। अल-राज़ी एक फिजिशियन थे, अल्केमिस्ट और फिलोसफर भी थे। अल-राज़ी जो हैं वो पहले सर्जन थे जिन्होंने एनेस्थीसिया के तौर पे ओपियम को सबसे पहले यूज़ किया। एनेस्थीसिया क्या होता है? वो दवाई होती है जो किसी को थोड़ी देर के लिए बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती है। उसमें हम एनेस्थीसिया उस प्रोसेस को कहते हैं। जैसे किसी को थोड़ी देर के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए हम बेहोश करते हैं, तो हम उसे कहते हैं, या फिर उसे सुन करते हैं तो हम कहते हैं एनेस्थीसिया दिया है। तो एनेस्थीसिया में मुख्तलिफ मेडिसिन्स यूज़ होती हैं। तो ओपियम को सबसे पहले किसने यूज़ किया? अल-राज़ी ने यूज़ किया। इन्होंने इथाइल अल्कोहल के फर्मेंट डिस्कवर किया, प्रिपेयर किया फर्मेंटेशन प्रोसेस से। अल-बैरूनी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका फिज़िक्स में, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स में। अच्छा, केमिस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स की डेंसिटीज़ को डिटरमाइन किया। इब्ने सीना का बहुत ज़्यादा रोल है फील्ड ऑफ मेडिसिन्स में, केमिस्ट्री में इन्होंने ये वर्क किया कि बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ। बहुत सारी मेडिसिन्स इन्होंने डिस्कवर्ड की, बहुत सारी डिजीज़ के बारे में इन्होंने डिटेल में हमें डिस्कस किया इब्ने सीना ने।
ये चारों जो अलकेमी हमारे पास जाबिर इब्ने हयान, अल राज़ी, अल बैरूनी और इब्ने सीना, ये आपको इनके एयर्स भी याद करने हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कि किसका क्या वर्क है। स्पेशली मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि आपका वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब आपकी स्टडीज़ स्टार्ट हुई हैं, तो अब आपने जिस तरीके से साथ साथ आपको स्कूल से वर्क मिले, लर्निंग मिले, वीडियोस मिले, आपने साथ साथ लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। एंड आल्सो फॉर क्लास 8, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो प्रिपेयर होंगे। जाबिर इब्ने हयान, अल राज़ी, अल बैरूनी और इब्ने सीना, ये चारों आपने लर्न करने हैं, इनके कंट्रीब्यूशन विद देयर एयर्स। मॉडर्न पीरियड, इनमें जो भी साइंटिस्ट हैं जिनको मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ आगे, इनके कंट्रीब्यूशन और इनका एयर भी आपने लर्न करना। रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री को सबसे पहले सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है ये नेचर की, तो इसे सबसे ज़्यादा प्रोमोट किया जाए नॉलेज के लिए केमिस्ट्री को। जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर्ड की, प्रिस्ले ने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्कवर्ड किया। स्ट्रेचले ने क्लोरीन, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन, लेवॉइजर ने डिस्कवर्ड किया कि हमारी एयर की 1/5 पोर्शन जो है वो ऑक्सीजन होता है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी की तरफ बहुत ज़्यादा वर्क किया। बर्ज़िलियस ने सैम्पल्स का आइडिया दिया, फार्मूले दिए, हमें केमिकल इक्वेशंस दी। इसकी वजह से स्टडी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गई फार्मूले और सैम्पल्स की वजह से। मेंडलीफ ने पीरियोडिक अरेंजमेंट की, इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ आर्हीनियस और फैराडेज की वजह से पुट फॉरवर्ड हुए। आयनिक थ्योरी इन दोनों ने पुट फॉरवर्ड की। जे थॉमसन, बेक्यूरेल, क्यूरी, नील बोहर, रदरफोर्ड, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया रेडिएशंस पे, रेडियो एक्टिविटी पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारा सारा मॉडर्न साइंटिस्ट का वर्क था विद देयर नेम एयर्स। ये भी आपको लर्न करना है कि इनका नाम याद करके इनका एयर और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल जे ब्लैक, इनका ये एयर और इनका ये कंट्रीब्यूशन, एक एक लाइन का आपने याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री एंड सोसाइटी और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। टिल देन take very good care of yourself and Allah Hafiz. Thank you so much.